आज हम बहुत ही सुंदर सा स्लिंग बैग बनाएंगे। इसके लिए कपड़े के 3 पीस हमें क्विल्ट करने हैं। सबसे पहला पीस 6 बाय 6 का हमें लेना है और इसे फोम के साथ क्विल्ट करना है। तो देखिए, लंबाई भी 6 इंच है और चौड़ाई भी 6 इंच है। तो नीचे मैंने लाइनिंग का कपड़ा रखा है, बीच में फोम है और सबसे ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फोम वगैरह था उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी देखिए, लंबाई 6 इंच मैंने रखी है और चौड़ाई भी 6 इंच है। अब एक पीस क्विल्ट हो गया। 2 पीस हमें जो बनाने हैं उसकी लंबाई 9 इंच होगी और चौड़ाई 6.5 इंच होगी। तो ऐसे 2 पीस हमें बनाने हैं फ्रंट और बैक के लिए। और पहला पीस जो हमने बनाया है वो पॉकेट के लिए बनाया था, तो इसे भी क्विल्ट कर लेंगे। इसमें भी मैंने फोम का यूज किया है। तो देखिए, 2 पीस मैंने बना लिए हैं जिसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 6.5 इंच है। अब इस तीनों पीस को हमें ऊपर से गोलाई देना है। तो किसी भी गोल चीज़ से कटिंग करना है तो 1 इंच पर कॉर्नर से निशान लगा लेना है। यहाँ से 1 इंच, आधा इंच, जितनी भी आप गोलाई देना चाहे उसी हिसाब से गोलाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इसे गोलाई देना है, तो इस तरह से इसको गोलाई देकर कटिंग कर लेंगे। तीनों पीस की इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, कटिंग हो गई। नीचे से भी हल्का सा मैंने जो कोना था उसको गोलाई में कट कर दिया है। तो तीनों पीस हमारे रेडी हो गए। अब इसमें हम चेन लगाएंगे। तो चेन को आप इस तरह से नाप कर देख लीजिएगा कि आपको कितनी लंबी चेन चाहिए। यहाँ पर मैंने 8.5 इंच लंबी चेन का यूज़ किया है। इसके सेंटर में निशान लगा लेना है और जो पॉकेट वाला कपड़ा है इसमें भी सेंटर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर छोटा सा कट लगा ले रहे हैं और नीचे की साइड भी हल्का सा कट लगा लेंगे। अब सेंटर से सेंटर को मिलाकर रखना है और जहाँ तक चेन आ रही है वहाँ तक निशान लगाएंगे। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा सिलाई मार्जिन के लिए। तब हम नाप कर देख लेंगे कि पट्टी बनाने के लिए कितना लंबा कपड़ा चाहिए। तो एक निशान से लेकर दूसरे निशान तक हमें मेज़रमेंट ले लेना है और उसी के हिसाब से हमें पट्टी बनानी है। तो 11.5 इंच की पट्टी बनाएंगे और चेन लगभग 1.25 इंच की है, तो 1.5 इंच की पट्टी हम बनाएंगे। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से पट्टी को हमें लगाना होगा। चेन के साथ दोनों साइड को सिलाई करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसका भी सेंटर पॉइंट हमें निकालना है। तो इस तरह से हल्का सा कट लगा लेंगे और चेन में तो हमने सेंटर का निशान पहले ही लगा लिया था। अब पॉकेट के साथ इसकी सिलाई करनी है। तो जो बीच में निशान हमने लगाया था दोनों निशानों को मिलाकर इस तरह से और नीचे वाला निशान मिलाकर रखेंगे। गोलाई में घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप पहले इसे पिन अप कर सकते हैं, उसके बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, सिलाई हो गई। जहाँ जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हल्के हल्के से कट लगा लेंगे तो ये आसानी से पलट सकते हैं इसको। अब इसे हमें पलट लेना है। तो इसी की नाप का एक कपड़ा हमें और कट करना था, जो पॉकेट था उसी के साइज का। तो मैंने अभी इसे कट किया है। इसी के साथ हमें इसे स्टिच करना है। तो पहले इसको सिलाई कर लेंगे। इस तरह से रखना है। पॉकेट वाले कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ है। इस तरह से मिलाते हुए हमें लगभग 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हुए सिलना है।
तो इसे भी गोलाई में घुमाते हुए सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलटेंगे। अब जो हमने बैक के लिए पीस बनाया उसमें किसी भी एक पीस पर इसे सेट करेंगे। ठीक बीच में से हमें रखना है, नीचे से लगभग 1 इंच ऊपर रखेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। देखिए पॉकेट वाले कपड़े को हम मेन फैब्रिक के साथ में इस तरह से स्टिच करेंगे, जहाँ तक चेन लगी है वहीं तक इसको सिलेंगे। चेन के साथ मैंने सिलाई नहीं की क्योंकि कपड़ा काफ़ी मोटा हो जा रहा था, तो जहाँ तक हमने चेन लगाई है वहीं तक मैंने इसकी सिलाई की है। ऊपर से ओपन है, अब इसकी सिलाई करेंगे। दोनों साइड से मैंने इसे सिल लिया है, देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी सिलाई हो गई है। अब जो चेन वाला पार्ट है उसमें हम अंदर से थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो पॉकेट लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस यहीं तक हमें सिलाई लगानी है। ये पॉकेट लगकर तैयार हो गई और साइड से देखिए कपड़ा बचा हुआ है सिलाई के लिए लगभग। अब ठीक उसी तरीके से हमें बैक को आगे बनाना है। पहले चेन लगाना है, तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच की चेन ली है और चेन को हमें सेंटर से मिलाकर रखना है और नाप ले लेना है। इस तरह से मिलाकर रखेंगे और जितनी जगह बच जाएगी वहाँ से हम पट्टी का नाप लेंगे। इंची टेप को यहाँ से लेकर घुमाते हुए दूसरे किनारे तक जाएंगे। देखिए लगभग 17 इंच आ रहा है, तो आधा आधा इंच हमें सिलाई के लिए लेना है। तो 18 इंच की हमें पट्टी बनानी है, जिसकी लंबाई जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच हमें रखनी है। चेन से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, तो ये 1.5 इंच पट्टी की चौड़ाई हो गई और लंबाई 18 इंच हो गई। तो इसे भी हम चेन के साथ में स्टिच करेंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे, फिर दूसरी साइड भी सिलाई करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी पट्टी तैयार हो गई। इसका भी सेंटर पॉइंट हमें निकाल लेना है। चेन का सेंटर पे निशान मैंने लगा लिया था। अब इसे ऊपर वाले निशान से मिलाकर रखना है, नीचे वाले निशान से भी मिला लेंगे। अब इसकी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से घुमाते हुए। मैंने बीच से ही सिलाई स्टार्ट की थी, जिसे दोनों साइड ही बराबर लगे। देखिए सिलाई हो गई। अब यहाँ पर भी गोलाई में हल्के हल्के से कट लगा लेंगे, जिससे कपड़ा खिंचता नहीं है। अब यहाँ पर हमें चेन लगाने के बाद टॉप स्टिच ज़रूर लगाना है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी चेन लगाएं तो उसके किनारे किनारे में एक बार टॉप स्टिच लगा लेना चाहिए। ये टॉप स्टिच लग गई। अब जो दूसरा पार्ट है उसे भी हमें स्टिच करना है। तो सबसे पहले इसमें भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह से, और इसको मिलाकर इस तरह से रखेंगे, सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो खुली हुई सिलाई है उसको कवर करने के लिए कपड़े की पाइपिंग लगा लेंगे। जो देखिए कपड़े की पाइपिंग मैंने लगा ली और ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमें बेल्ट लगाना है। तो मेरे पास रिंग वगैरह नहीं थी, इसलिए मैंने जो तो अभी मैं लंबी सी स्ट्रैप बनाऊंगी, जिसकी लंबाई मैंने 45 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। इसमें पेपर पेस्टिंग का लगभग 1 इंच चौड़ा पीस है, उसे पहले आयरन करके स्टिच कर लेंगे। उसके बाद कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये स्ट्रैप हमारी बन गई।
अब देखिए बैग वाले साइड में जहाँ हमने चेन लगाई थी वहाँ पर इसे इस तरह से अच्छी तरह से 4-5 बार सिलाई करके मजबूती से लगा लेना है। और इसे दूसरे साइड कपड़े को थोड़ा सा जो स्ट्रैप है उसे आधा इंच फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और इसे रखकर चेन के नीचे रखकर सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी सुंदर सी स्लिंग बैग बनकर तैयार हो गई, जिसमें आप अलग अलग पॉकेट में अलग अलग सामान रख सकते हैं। फ़ोन भी आसानी से आप इसमें रख सकते हैं, चश्मा वगैरह भी रख सकते हैं। ये बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बैग को बनाने में कपड़ा भी काफ़ी कम लगता है, आप बचे हुए कपड़े से इसे बना सकते हैं और आप चाहे तो उसे 150 से 200 रुपये में आसानी से सेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।